नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि किसी को मान लीजिए होंठ या नाक पर इतनी तकलीफ हो कि खून भी आ रहा हो, पर वो इंसान खुद को उसे नोचने से रोक ही ना पाए, हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। है ना? आज हम एक ऐसी ही थोड़ी सी अजीब लेकिन दिलचस्प होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करने वाले हैं, अरुम ट्राइफाइलम। इसे इंडियन टर्निप भी कहते हैं। जी, अरुम ट्राइफाइलम, और इसकी जानकारी का आधार है हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। बिल्कुल। तो आज हम इसी दवा के खास लक्षणों को समझेंगे, है ना? खासकर त्वचा, नाक, मुंह और गले पर इसका क्या असर होता है। और शुरुआत इसी अजीब लक्षण से करते हैं जो आपने बताया। दर्द के बावजूद खुद को नोचते रहना, ये इसका आप कह सकते हैं एक कीनोट सिम्टम है। हाँ, ये कीनोट सिम्टम। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नाक के लक्षणों से शुरू करें। हाँ, नाक में देखिए एक अजीब सी स्थिति होती है। जुकाम होता है और स्राव जो है वो पानी जैसा पर बहुत तीखा, जलन पैदा करने वाला। तीखा मतलब उससे त्वचा छिल जाती होगी। बिल्कुल। नाक के अंदर, नथुनों पर, यहाँ तक कि ऊपर वाले होंठ पर भी जलन और छिलन हो जाती है, कच्चापन आ जाता है। और फिर वही बात, इतनी जलन और दर्द के बावजूद वो नोचने वाली आदत यहाँ भी, मतलब नाक में उंगली डालना, कुरेदना। हाँ हाँ, बिल्कुल। लगातार कुरेदते रहना जब तक खून ना आ जाए। और एक और विरोधाभास है इसमें अच्छा, वो क्या? कि नाक से पानी जैसा स्राव तो बह रहा है, पर मरीज को नाक बंद महसूस होती है, स्टफ्ड अप फीलिंग। ओह, ये तो वाकई अजीब है। पानी बह रहा है पर नाक बंद लग रही है। और छींके? हाँ, रात में छींके बढ़ सकते हैं। तो ये तीखापन और जलन ये सिर्फ नाक तक ही नहीं रहता, अच्छा। मतलब मुंह और होंठों पर भी। जी। होंठ बहुत बुरी तरह फट सकते हैं, खून आ सकता है उनमें से, खासकर मुंह के कोनों पर, क्रैक्ड कॉर्नर्स। और वहां भी वही नोचने वाली। हाँ, वही कहानी। दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, पर होंठों को नोचते रहना। और मुंह के अंदर भी। अंदर भी कैसे? जीभ और मुंह के अंदरूनी परतें, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वो कच्ची छिली हुई सी महसूस होती हैं। खून भी बह सकता है। और लार, सलाइवा, वो भी बहुत बनती है और वो भी तीखी होती है। बाप रे, ये तो सुनने में ही बहुत तकलीफ दे लग रहा है। ये लक्षण तो काफी गंभीर लगते हैं। ये गंभीर हो सकते हैं, बिल्कुल। हाँ। असल में यही लक्षण, मतलब ये कच्चापन, जलन और दर्द के बावजूद नोचने की आदत, ये स्कारलेट आइना या टाइफॉइड फीवर जैसी सीरियस बीमारियों में भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। ओह अच्छा, उन बीमारियों में भी। हाँ, हाँ। जब किसी मरीज में, खासकर बच्चों में, ये सब दिखे, हाँ। साथ में वो अजीब नोचने वाली हरकत, तो होम्योपैथी में अरुम ट्राइफाइलम एक संभावित दवा हो सकती है। बच्चे तो वैसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं बीमारी में। और इस दवा के केस में कुछ बच्चे तो मुंह और गले में दर्द की वजह से कुछ खा पी तक नहीं पाते और सो भी नहीं पाते, रोते रहते हैं। समझ सकती हूँ। अच्छा, और गले पे क्या असर होता है इसका? आवाज पर भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, ये भी एक खास एरिया है। आवाज पूरी तरह बैठ सकती है, मतलब कंप्लीट एफोनिया। पूरी तरह से? जी, खासतौर पे अगर कोई ठंडी नॉर्थ वेस्ट हवा में बाहर गया हो, या फिर जिनका काम ही बोलने या गाने का है, जैसे जैसे गायक हैं, एक्टर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स, टीचर्स, जिनकी आवाज़ इस्तेमाल करते करते कर्कश हो जाती है, अनिश्चित, अनकंट्रोल्ड सी लगती है, बोलने या गाने से और बिगड़ जाती है। अच्छा, तो उनके लिए ये काफी मददगार हो सकता खाली हो सकती है। है। ये जानना दिलचस्प है। आपने बुखार का भी जिक्र किया था, जैसे स्कारलेटिना या टाइफाइड में। जी, उन स्थितियों में जब मरीज बहुत सुस्त हो, एकदम उदासीन सा, और साथ में यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए। पेशाब का रुक जाना तो खतरनाक है। हाँ, क्योंकि टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं शरीर में। और स्कारलेटिना में एक और चीज दिख सकती है, स्किन की बड़ी बड़ी पपड़ियां उतरना, डेस्कोमेशन कहते हैं इसे। कभी कभी 2-3 बार भी ऐसा हो सकता है। ओह ठीक है। इस दवा को इस्तेमाल करने को लेकर कोई खास सावधानी? आपने बताया था कि ये तीखी है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अरुम ट्राइफाइलम के बारे में एक चेतावनी है कि इसे कम शक्ति में, मतलब लो पोटेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। लो पोटेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि होम्योपैथी में पोटेंसी दवा की डाइल्यूशन लेवल को दिखाती है। लो पोटेंसी में दवा का ओरिजिनल सब्सटेंस ज्यादा होता है, और अरुम ट्राइफाइलम के केस में ये जलन और तकलीफ को और बढ़ा सकता है, एग्रीवेशन हो सकता है। अच्छा, तो फिर? आमतौर पे इसकी ऊंची शक्तियां, हायर पोटेंसीज, जो ज्यादा डाइल्यूटेड होती हैं, वो बेहतर और सुरक्षित मानी जाती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर हम समराइज करें तो अरुम ट्राइफाइलम की मुख्य पहचान है तीव्र जलन, कच्चापन, खासकर नाक, मुंह, गले में, और सबसे खास वो अजीब विरोधाभासी आदत, दर्द के बावजूद उस हिस्से को नोचते रहना। बिल्कुल सही। यही इसका, कह सकते हैं, सेंट्रल थीम है।
वो जलन और वो सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी का कॉम्बिनेशन। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि होम्योपैथी में दवा का चुनाव हमेशा टोटल सिम्टम्स के आधार पर होता है, सिर्फ एक लक्षण पर नहीं। हाँ, वो तो है, लक्षणों की समग्रता। जी, और पोटेंसी वाली सावधानी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक पौधा जो इंडियन टर्निप है, उसमें इतने विशिष्ट और कभी-कभी इतने विरोधाभासी लक्षण पैदा करने की क्षमता है और वो चिकित्सा में काम आती है। हाँ, प्रकृति और मेडिसिन का कनेक्शन वाकई गहरा और जटिल है। बहुत कुछ है अभी भी समझने को। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए अरुम ट्राइफाइलम पर यह जानकारी काफी है।